प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारा 20वां अध्याय जिसका नाम है योगी अरविंद, जो कि एक जीवनी है और जो संकलित है। अरविंद योग मानव थे। उन्होंने योग की साधना से आत्म प्रकाश का दर्शन किया। विदेशी सत्ता की पराधीनता में जकड़े भारत को उन्होंने एकता, प्रेम, अमरता और आत्मचेतना की ज्योति दी। अरविंद ने 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में जन्म लिया। उनके पिता कृष्णधन घोष और मां स्वर्णलता ने उनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। पिता सिविल सर्जन थे। वे अंग्रेजी रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद को वे पश्चिम सभ्यता में ढालना चाहते थे। शिक्षा प्राप्ति के लिए वे अपने बड़े भाई के साथ इंग्लैंड गए। वे मानचेस्टर के एक अंग्रेजी परिवार में रहे। उनके पिता इस परिवार को सावधान कर दिया था कि अरविंद पर भारतीय सभ्यता का रंग न चढ़ने पाए। अरविंद ने मानचेस्टर में तथा सेंट पॉल विद्यालय में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने इटालियन, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं भी सीखी। फ्रेंच भाषा में भी उनकी अच्छी पहुंच थी। उनके पिता चाहते थे कि अरविंद इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठे। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, पर देवयोग से घुड़सवारी में विफल होने से वे अयोग्य घोषित कर दिए गए। अरविंद की इच्छा नहीं थी कि वे सिविल सर्विस में प्रवेश करें। वे तो इस जीवन में आगे चलकर महान योगी बनने वाले थे। वे जन्मजात विद्रोही थे। उन्होंने लंदन में लुट्स एंड डेगर कमल कटार संस्था की स्थापना की थी। वे गुप्त भाषाओं में भी भाग लेने लगे। उनके मन में क्रांति की भावना का उदय हुआ। इंग्लैंड में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से उनका परिचय हुआ। वे 21 साल की अवस्था में भारत आए और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी कर ली। बड़ौदा के कॉलेज में उप प्रधान के पद पर भी उन्होंने काम किया। इस समय उन्होंने संस्कृत और बांग्ला का भी अध्ययन किया। बड़ौदा में रहते समय उनकी आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा को निखरने और बढ़ने का अवसर मिला। हंसरूप स्वामी और सद्गुरु ब्रह्मानंद से भी उनकी भेंट हुई। ब्रह्मानंद उच्च कोटि के योगी थे। उनकी अवस्था बहुत लंबी थी। केवल 80 साल तक वे नर्मदा के किनारे ही विचरते रहे। सन 1905 ईस्वी में बंग भंग का आंदोलन छिड़ने पर उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और कलकत्ता आ गए। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 5 साल तक वे राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नाम के पत्रों का संपादन किया। उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा। उन्होंने सक्रिय राजनीति से हाथ खींच लिया। वे योग साधना के लिए निकल पड़े और पांडिचेरी में अरविंद आश्रम का शुभारंभ हुआ। श्री अरविंद की योग साधना से प्रभावित होकर मीरा अल्फांसा नामक एक फ्रांसीसी महिला मार्च 1914 में उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई। पांडिचेरी उस समय फ्रांसीसियों के अधीन था। आश्रम में स्थायी रूप से रहने पर उन्हें माँ के रूप में संबोधित किया गया। पांडिचेरी आश्रम में माता फ्रेंच योगिनी के आने से अरविंद की योग साधना को बड़ा बल मिला। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। अरविंद ने सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर जोर देते हुए उन्होंने संन्यास को कभी अपने योग का अंग स्वीकार नहीं किया। अरविंद ने पांडिचेरी में आने के बाद 4 साल तक कठिन योगाभ्यास किया। धीरे धीरे उनके अनुयायियों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग आश्रम में रहकर योग साधना करने लगे। अरविंद ने आर्य नाम का पत्र निकाला। उपनिषद और गीता पर भाष्य और निबंध लिखे। वेदों के ज्ञान पर प्रकाश डाला। कुछ समय पश्चात उन्होंने आश्रम का कार्यभार माँ को सौंप एकांत व्रत का पालन किया। श्री अरविंद ने 24 नवंबर सन 1926 ईस्वी को अपनी साधना की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की। जिन दिनों अरविंद बड़ौदा में नौकरी करते थे, उन दिनों उनकी पत्नी मृणालिनी ने उनको पत्र लिखा था, जिसमें अपने और उनके प्रति निराशा के भाव व्यक्त किए थे। अरविंद ने अपनी पत्नी को समझाते हुए लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा तथा धन दिया है, वह सब उन्हीं का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है, उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है, उसे भगवान को लौटा देना उचित है। यदि मैं सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूं, तो मैं चोर कहलाऊंगा। इस दुर्दिन में सारा देश मेरे द्वारा पर आश्रित है।
मेरे 30 कोटि भाई और बहन हैं, उनमें से बहुतरे अन्न न होने से मर रहे हैं, उनका हित करना होगा। तुम कहती थी कि मेरी उन्नति नहीं हुई, मैंने एक रास्ता दिखा दिया है, इस पर चल सकोगी? दूसरा यह है कि मैं अपने देश को माँ की तरह प्यार करता हूँ। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। उनके मुख पर दिव्य तेज उस अवस्था में भी था जब वे बड़ौदा में साधनामय जीवन की ओर लगने जा रहे थे और गुरु की खोज में थे। एक बार की बात है, वे नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने गए। स्वामी जी का नियम था कि वे किसी की ओर देखते नहीं थे, पर जब अरविंद इनके सामने आए, स्वामी जी उन्हें एकटक देखने लगे और बहुत देर तक देखते ही रह गए। अरविंद ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की। 4 दिसंबर 1950 ईस्वी की रात 1:26 पर उन्होंने भौतिक शरीर छोड़ दिया। 9 दिसंबर को पांडिचेरी आश्रम के आंगन में ही शाम 5 बजे उनके शरीर को समाधि दी गई। उनकी समाधि पर अंकित शब्द है, हमारे देवता की भौम समाधि। हम उन आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपके सामने जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, जिन्होंने हमारे लिए कर्म, संघर्ष, तप और आशा तथा सहनशीलता का निर्वाह किया, जिन्होंने हमारे लिए समस्त संकल्प, संपादन, प्रयत्न, प्रस्तुति और सारी उपलब्धि का व्रत अनुष्ठान किया, हम नतमस्तक होते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए भी हम आपका अनुग्रह न भूलें। इस प्रकार विचार और भावना को कर्म रूप में प्रत्यक्ष करने वाले ही महान बनते हैं। योगी अरविंद के द्वारा रचित गद्य साहित्य भी महत्वपूर्ण है। योगी अरविंद एक विशिष्ट लोक अनुभूति थे। इस प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है।